त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम। कलयुग में श्रीमद्भागवत ऐसी कथा है जो भक्तों का कल्याण कर सकती है। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु हमें ये बताइए, सबसे पहली बार किसने पृथ्वी पर ये कथा किसने किससे कही? सूत जी कहते हैं सबसे पहले ये कथा शौनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। क्यों कही? नारद जी ने एक बार कलयुग की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री। तो वो कहते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आते हैं, करते करते हरिद्वार तक पहुंचते हैं। वहां पर उनसे सनकादि ऋषि मिलते हैं। सनकादि ऋषि कौन है आपको पता है? सनकादि ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। चारों साथ रहते हर वक्त, इसलिए उनको एक साथ कहते सनकादि ऋषि। वो मिलते हैं। उन्होंने देखा नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव है। उन्होंने पूछा कि जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है उसके मन में कैसी चिंता? तब नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आया था। पहुंचते पहुंचते मैं वृंदावन गया। मैंने इस पूरी दुनिया में हर चीज उल्टी ही देखी। मैं सोचकर कुछ आया था और कुछ हो रहा है। यहाँ घर घर में कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, बेटियों को गर्भ के अंदर मारा जा रहा है सिर्फ इसीलिए कि वो बेटी है। बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। और ये देखते देखते मैं वृंदावन की यमुना नदी के तट पर गया। वहां पर एक बड़ा सा सिंहासन रखा है, उस पर एक देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है। देवी स्वरूपा यानी चेहरे पे देवी जैसा तेज है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। वृद्ध यानी बूढ़े, खूब बूढ़े, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं, यानी अंतिम सांसें ले रहे हैं। और सब देख रहे हैं पर कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा। तब उसने मुझे आवाज लगाई कि हे नारद ऋषि, आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, मेरी चिंता का नाश करिए। मैंने उससे पूछा वो कौन है? तो उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। क्या है? भक्ति की स्थिति थी वो। बोले ये 2 कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तब मैंने उससे विस्तार में पूछा। उसने कहा मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। देखिए दक्षिण भारत इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त दक्षिण भारत में बड़े बड़े भक्त हुए थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दी थी। कर्नाटक में परिपालन हुआ कि जहां आचार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति बढ़ती है। कर्नाटक में आज भी कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। गुजरात में आकर भक्ति वृद्ध हो गई। उस समय गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो सारे काम काज छोड़कर उसके पीछे लग जाते कि इसको गांव के बाहर निकालो। ऐसे लोग गांव में नहीं रहने चाहिए, सच्ची बात है। गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी। देखिए ज्ञानी तो उस वक्त भी थे, संस्कृत के पंडित उस वक्त भी थे। उन्होंने भक्तों के विरोध में कितने श्लोक गढ़ डाले। वो लिखते हैं काष्ठ कंठी मृग तिलकी। काष्ठ कंठी माने तुलसी की माला जो पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय। पाखंडियों के लक्षण है ये, कि जो तुलसी की माला पहनते हो, गले में तिलक लगाते हो, ये सब पाखंडी है। और मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरो मिता।
जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तप करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण हैं। अगर समझना है मूर्ख कौन है तो जो ऐसे काम करते हो ये सब मूर्ख हैं। ऐसी स्थिति थी। न तुलसी जी का महत्व कौन नहीं जानता। आज बड़े से बड़ा हीरा, कोहिनूर हीरा भी उसका हार बनाकर पहन लोगे तो मुक्ति मिलेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन अंत समय में तुलसी का एक भी दल मुख में हुआ तो नरक नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी लेती हूँ। भगवान तुलसी के बिना भोग नहीं लगाते। अगर आप तुलसी के बिना उनको कुछ भोग लगा दोगे, वो खाते नहीं हैं, तो हम और आपको क्या ग्रहण करेंगे। तो वो इतना सा भोग तुलसी के बिना नहीं लेते तो वो किसी व्यक्ति को अपने अंदर कैसे संभाले। आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि बार बार जो जन्म मृत्यु चक्करों से छुटकारा मिले, भाई आत्मा भगवान में जाए। पर वो कैसे जाएगी। भगवान तो तुलसी के बिना कुछ ग्रहण नहीं करते। और हम और आप क्या भगवान के इतने बड़े भक्त हुए। रसखान जी, रसखान जी के बारे में कितनों ने सुना है, हाथ उठाना। बहुत कम लोग हैं। आइए आप उनके बारे में सुनिए। पहले भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। ज्ञानी के साथ रहोगे ज्ञान मिलेगा, कलाकार के साथ रहोगे कला मिलेगी। उसी प्रकार भक्तों के साथ रहने से या भक्तों का चरित्र सुनने से भक्ति मिलेगी। एक कवि थे, नाम था रसखान। कौन है आप नाम से समझ गए, खान। बहुत अच्छे कवि थे। उनकी एक आदत थी कि वो काम पे जाने से पहले एक पान की दुकान पर जाते थे, पान खाते थे और फिर काम के लिए निकलते थे। अब एक दिन वो सुबह सुबह जाते थे काम से पहले, तो एक दिन रात में पान वाले ने अपनी दुकान थोड़ी ठीक ठाक करी, थोड़ा रंग करवाया, कपड़े वपड़े साफ सफाई करी, और उसने अपनी दुकान में एक तस्वीर लगाई। किसकी तस्वीर लगाई, श्री कृष्ण की। वो भी कौन सी, बाल रूप की, लड्डू गोपाल, बहुत छोटे से भगवान। उसने वो तस्वीर लगाई। अब रोज की तरह रसखान जी आते हैं, पान बनाने को कहते हैं। अब वो दुकान पे देख रहे हैं, उनको दुकान नहीं लग रही है। देखते देखते उनकी नजर उस तस्वीर पर जाती है। देखिए सब ध्यान से सुनिए, सच्ची घटना है ये। भगवान के बड़े बड़े भक्तों में इनका नाम आता है। भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए थे। और आपको और अच्छे से याद दिला दूं तो हमारी 8वीं 9वीं कक्षा में, हमारी शिक्षा में, एजुकेशन में, हिंदी की किताब में इनकी कविताएं आती है। और उस कविता का नाम होता है रसखान के पद। और वो कृष्ण की कविताएं होती है। भगवान की भक्ति के बाद उन्होंने वचन लिया था वो सिर्फ कृष्ण कविताएं लिखेंगे, सिर्फ कृष्ण जी के ऊपर कविताएं लिखेंगे। ये बहुत प्यारी कथा है उनकी। तो वो देख रहे हैं। अब उनको नहीं पता कि ये तस्वीर भगवान की है, उनको किसी बच्चे की तस्वीर लगाई है इसलिए। लेकिन उनको वो बच्चा दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। वो कहते इतना प्यारा बालक, ये बड़ी बड़ी आंखें, इतना मासूम चेहरा, घुंघराले बाल, मोर मुकुट। देखते देखते उनकी नजर पैरों पर पड़ गई। अब जैसे हमारे आपके घर के बच्चे होते, उनको वो घर का बच्चा ही लग रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया, अरे इसके माता पिता ने इसके पैरों में जूतियां नहीं पहनाई। इतना छोटा सा बालक है, भागा दौड़ी करता है, इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। इसके माता पिता से कहना इसके लिए जूतियां बनवा दे। सुबह सुबह का समय है, ठीक से बोनी भी नहीं हुई। पान वाला सोचे क्या समझाने बैठूं मैं इसको। पान वाले ने कहा इतना है तो खुद ही ले आओ। वो चले गए। दूसरे दिन फिर आते हैं, हाथ में 2 छोटी छोटी जूतियां लेकर। वो कहते सुनो, मैं जूतियां लेकर आ गया और मैं तुमको देने को भी नहीं कहूंगा, मुझे बताओ ये कहाँ रहता है। इस बहाने मैं इसे देख भी लूंगा। अब वही सुबह का समय, कौन बताने बैठे कि ये भगवान है, ऐसे नहीं मिलते। पान वाले ने कहा इसका नाम श्याम है और ये वृंदावन में रहता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। रसखान जी पूरे वृंदावन में घूम रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं।